बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही धमाकेदार बहुत ही डिलीशियस से पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस ईद पे मटन और बीफ खा खा कर तंग आ चुके हैं तो ये डिलीशियस सी रेसिपी आपके लिए है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है और इस पे टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आपने मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है। ये रेसिपी बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पर इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो अब हम मज़ेदार से चिकन पराठा रोल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने 300 ग्राम्स चिकन लिया है। चिकन लेकर उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अच्छे तरीके से वाइट विनेगर और लेमन जूस डालकर उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप वाइट विनेगर या लेमन जूस में से एक चीज़ डाल सकते हैं। अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी रेड चिली फ्लेक्स। हाफ टी स्पून ही आपने ये शामिल करनी है। अपने मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शामिल करने के बाद अब मैं गरम मसाला शामिल करूँगी। पाउडर आपने शामिल करना है, ये भी मैं हाफ टेबल स्पून ही शामिल कर रही हूँ। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि है हमारे पास टिक्का मसाला पाउडर। ये आपने लाजमी शामिल करना है, बहुत ही मज़ेदार सा इसके साथ फ्लेवर आएगा। इसको आपने स्किप नहीं करना। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी। अब मसाले शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर वाइट विनेगर शामिल करूंगी यानी कि सिरका 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और 1 अदद मैं इसके अंदर लेमन शामिल करूंगी। अगर आपके पास लेमन हो तो आपने 1 अदद लेमन शामिल कर देना है। अगर आपके पास लेमन नहीं हो तो अगर जूस हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। जूस को आपने 1 टेबलस्पून शामिल करना है। अब तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद मैं लास्ट पे इसके अंदर दही शामिल करूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आपने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। अब शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से तमाम मसालों को तमाम इंग्रेडिएंट को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और इसको मैरिनेट करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अच्छे तरीके से आपने स्पून को बाहर निकाल देना है और किसी भी ढक्कन के साथ इसको ढककर फ्रिज के अंदर आपने कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए लाजमी रखना है। तब तक मैं दूसरी तरफ पराठे बनाने के लिए यहाँ पर डो तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक ग्लास बोल लिया है, इसके अंदर 1 कप मैदा शामिल किया है और 1 कप ही मैंने इसके अंदर गंदम का आटा शामिल किया है। अगर आप गंदम के आटे के साथ बनाना चाहें तो आप सिर्फ गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैदे के साथ बनाना चाहें तो आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 कप मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शामिल करने के बाद मैं चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसकी हम एक सॉफ्ट सी डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इस डो को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से गूंदना है। अच्छे तरीके से सॉफ्ट होने तक आपने इस डो को गूंदते रहना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही डो हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी डो जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून घी लगाकर इसको अच्छे तरीके से रेस्ट पर छोड़ दूँगी। तकरीबन आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट लाजमी देना है। अब 15 मिनट के बाद हम डो को चेक कर लेंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डो को जो है वो अच्छे तरीके से रेस्ट आ चुकी है, थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम दोबारा से इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से हम स्मूथ कर लेंगे। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाते हुए हम अच्छे तरीके से इसको बनाकर तैयार कर लेंगे, इसको गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे।
तब तक मैं दूसरी तरफ चिकन को कुक कर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पैन ले लिया है। आप कोई भी पैन ले सकते हैं, नॉन स्टिक या सिंपल पैन। मैं यहाँ पर सिंपल पैन का यूज़ कर रही हूँ। सिंपल पैन लेके मैं इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब शामिल करने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे का सारा चिकन जो है पैन के अंदर शामिल कर दिया है। अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे जब तक चिकन जो है अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर जो चिकन है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करेंगे, चिकन अपने ही पानी के अंदर पक कर तैयार हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये चिकन जो है हमारा पक कर तैयार हो जाएगा। अब हम चिकन को कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी साइड पर जो आटा गूंद कर रखा था उसके हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, उसकी हम लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने आटा गूंद कर तैयार किया है, जो हमने डो बनाकर तैयार की है, हमने नॉर्मली जैसे हम घर में पेड़े बनाते हैं, नॉर्मली घर में हम पराठे बनाकर तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पेड़ा जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसी तरीके से मैं सारे के सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे पेड़े जो हैं बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब जो 3 हैं वो मैं प्लेट के अंदर रख दूँगी और एक जो है वो पकड़कर उसको मैं बेलना स्टार्ट कर दूँगी। अब काउंटर के ऊपर मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करूँगी और इसके ऊपर पेड़ा रखकर उसको बेलना स्टार्ट कर दूँगी। इसकी हम बारीक सी रोटी बेल कर तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से हाथों की मदद से दबाते हुए आपने बेलन की मदद से इसको बेल लेना है और एक बारीक सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। आप यकीन नहीं करेंगे ये पराठे इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इनको नॉर्मली घर में भी बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बारीक एक रोटी बेल कर तैयार कर ली है। अब सिंपली जैसा कि हम पराठा बनाते हैं, मैं रोटी के ऊपर जो हमने बेल कर रखी है ब्रश की मदद से घी लगा दूंगी। आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना। घी के साथ जो पराठे हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस से बनकर तैयार होते हैं। इसी तरीके से मैं ब्रश की मदद से पूरी की पूरी रोटी के ऊपर घी लगा दूंगी। अब अच्छे तरीके से घी लगाने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट कर दूंगी। आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं और आटा भी डस्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप क्या डस्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है। अब मैं एक साइड से पकड़ूंगी, इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करना है, बहुत ही आसानी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार सा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। अब मैंने दूसरी साइड से भी इसको उसी तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसको दूसरी साइड से पकड़ कर इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। अब मैं ये 2 साइड्स पकड़कर इसके ऊपर ओवरलैप कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एक पेड़ा है वो बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लच्छेदार सा ये पराठा बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से हम बाकी पेड़े भी बनाकर तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम पराठों में लगाने के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ही एक सॉस बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स डाल दी है। डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसको रख दूंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से भीग जाए। अगर आपके पास ये रेड चिली फ्लेक्स ना हो तो आपके पास जो साबुत मिर्च होती है उसको भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको भिगो कर रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इसको भिगो कर रखना है। तो अब यहाँ पर हम चिकन को देख लेंगे। 4-5 मिनट के अंदर जो चिकन का जो पानी था वो ड्राई हो चुका था। अब मैंने इसके अंदर चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी और डाला है ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे। मुझे थोड़ी सी चिकन के अंदर कसर लग रही थी तो मैंने इसके अंदर पानी और शामिल कर दिया। आपने भी ऐसे ही करना, पहले पानी शामिल नहीं करना, पानी आपने बाद में शामिल करना है। अब शामिल करने के बाद हम लो टू हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको कुक कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर भी आप इसको कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे तरीके से इसके पानी को ड्राई करना है। अब अच्छे तरीके से जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हमारा चिकन जो अच्छे तरीके से पक जाएगा। अच्छे तरीके से पानी ड्राई करने के बाद हमने चिकन को साइड पे कर देना है। आप इस स्टफिंग को चिकन शवारमा के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा आपने इसको
इसकी फ्लेम को बंद कर देना है और उसको उतार कर साइड पे रख देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ जो हमने पेड़े बना कर रखे थे स्क्वायर शेप के अंदर, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, मतलब ड्राई आटा लगाएंगे। आप आटा भी लगा सकते हैं और मैदा भी लगा सकते हैं। अब हम बेलन की मदद से इसको सिंपली बेल लेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बेल हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बेलन की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा लगाते हुए इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है। आपने रोटी को ज़्यादा पतला नहीं करना, आपने इसको मीडियम ही बेल कर तैयार करना है, ना ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला। अब मैंने दूसरी तरफ यहाँ पर तवे को फ्लेम पे ऊपर रखा हुआ था गर्म होने के लिए। तो जब तवा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तब मैं पराठा इसके ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत सा पराठा जो है वो तवे के ऊपर डाल दिया है। आपने पराठे को हमेशा ही लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। अगर आप पराठे को लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे तो पराठा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पराठे को डाल दिया है। जैसे ही ये एक साइड से हल्का सा कुक होगा तो मैं इसकी साइड्स को चेंज कर दूंगी। साइड को चेंज करने के बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इस पराठे को बनाकर तैयार करेंगे। आपने पराठे को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसकी एक साइड पर घी लगा दूँगी। आपने पराठे में हमेशा घी ही यूज़ करना है, आपने कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना। अब घी लगाने के बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी जब तक इसके ऊपर दोनों साइड्स पे डार्क ब्राउन सा मज़ेदार सा कलर आना स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक हम इसको कुक करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है दोनों साइड्स पे। अगर ऐसा कलर आना स्टार्ट हो जाए लाइट ब्राउन सा, तो इसका मतलब हमारा पराठा जो है अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पराठे को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के सारे पराठे भी बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं जिनका मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है, और खीरा लिया है और टमाटर लिए हैं, इनका मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से इनको स्लाइस में कट कर लें। जो भी आप वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सॉस बनाकर तैयार कर लूँगी। अब हम रेड चिली फ्लेक्स लेंगे जिनको हमने पानी में भिगो कर रखा हुआ था। इसके अंदर मैं कुछ लहसुन के जवे शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद अब हम इनका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक बॉल लूँगी और बॉल के अंदर तकरीबन 1 कप जो है वो मेयोनीज़ का शामिल कर दूँगी। आप इस सॉस को अपने मतलब कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितने आप लोग हैं उसी हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप जो है मेयोनीज़ बॉल के अंदर शामिल कर दी है। अब शामिल करने के बाद मेयोनीज़ से हाफ मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है दही इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद इन दोनों चीज़ों को हम आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, एकदम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेयोनीज़ और दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल थिक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमने लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वो पेस्ट जो है 1 चम्मच भरकर इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद अब मैं अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी और हमारी मज़ेदार सी और बहुत ही डिलीशियस सी जो है वो सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस सॉस को पिज़्ज़ा के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बर्गर के साथ इंजॉय कर सकते हैं और शवारमा के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सॉस बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होती है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। इसी के साथ हमारी सॉस जो है वो अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक बटर पेपर ले लिया है जिसके अंदर हम पराठा बनाकर रोल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कटिंग बोर्ड के ऊपर एक बटर पेपर रख दिया है और बटर पेपर के ऊपर मैंने एक पराठा रख दिया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी सा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो पराठा रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो हमने सॉस बनाकर तैयार की है वो हम लगाएंगे। आप भर भर कर भी लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बनकर तैयार हुई है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। आपने सबके लिए पराठे बनाकर लाजमी तैयार करने हैं। अब अच्छे तरीके से सॉस अपनी क्वांटिटी के साथ आप लगा सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैंने पराठे के ऊपर सॉस लगा दी है। अब मैं एक चम्मच की मदद से चिकन को लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन भी आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो मैंने चिकन को भी अच्छे तरीके से पूरे पराठे के ऊपर लगा दिया है। अब जो हमने वेजिटेबल काट कर रखी हुई थी वो हम लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर खीरे लगा दूंगी। तो आपने पूरी लेयर्स के ऊपर खीरे लगा देने हैं।
खीरे लगाने के बाद टमाटर लगा देंगे जिनको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। आप वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको पसंद ना हो वो आप इसके अंदर ना डालें। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्लाइस में कटिंग किए हुए प्याज डाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारा पराठा रोल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे ये पराठा रोल कितने डिलीशियस, कितने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पराठे के ऊपर लगा दी है। अब मैं आपको बताऊंगी पराठे को फोल्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पराठे को आपने दोनों कॉर्नर से पकड़कर फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम बटर पेपर को नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम साइड से पकड़ेंगे और इस तरीके से पराठे के ऊपर रैप कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पराठा शवारमे वाले जो रैप करके देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये रैप हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ये बाहर से लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस ये पराठा रोल बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे पराठा रोल भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमने सारे के सारे पराठा रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपने भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ आप हमारी आज की रेसिपी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।